कभी आपने ये महसूस किया है कि कोई स्त्री आपको याद तो करती है लेकिन फिर भी आपसे संपर्क नहीं करती, वो आपको फोन नहीं करती, कोई मैसेज नहीं भेजती और सोशल मीडिया पर भी आपके लिए पूरी तरह चुप रहती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन सच अक्सर इतना सीधा नहीं होता। कई बार किसी को बुला देना आसान नहीं होता, लेकिन किसी को याद करते हुए भी उससे दूर रहना उससे ही कहीं ज्यादा कठिन होता है। हो सकता है कि वो स्त्री कभी कभी आपके बारे में सोचती हो, आपके साथ बिताए छोटे छोटे पलों को याद करती हो, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। क्योंकि कई बार खामोशी का मतलब ये नहीं होता कि भावनाएं खत्म हो चुकी है। कई बार खामोशी के पीछे ऐसे कारण होते हैं जो शब्दों से भी गहरे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी रिश्ते में एक समय ऐसा आता है जब दिल अभी भी उसी इंसान के लिए धड़क रहा होता है, लेकिन आत्मसम्मान बीच में खड़ा हो जाता है। हो सकता है कि वो स्त्री कई बार आपका नंबर खोलती हो, शायद आपके पुराने मैसेज भी पढ़ती हो और कुछ लिखने का मन भी करता हो, लेकिन उसी पल उसकी उंगलियां रुक जाती हैं क्योंकि उसके मन में एक सवाल बार बार उठता है कि अगर उसे सच में मेरी परवाह होती तो क्या वो मुझसे खुद संपर्क नहीं करता। यही सवाल उसे पीछे खींच लेता है। क्यों? ये सच्चाई है कि अगर वो पहले आगे बढ़ती तो शायद ऐसा लगेगा कि उसे आपकी जरूरत है। और बहुत सी स्त्रियों के लिए आत्मसम्मान बहुत ही गहरी चीज होती है। वो किसी को याद कर सकती है, उसके लिए रुक भी सकती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की इतनी आसानी से छोड़ देना उसके लिए आसान नहीं होता। इसीलिए वो चुप रहना ही बेहद पसंद करती है। कभी कभी इसके पीछे एक डर भी छिपा होता है। हर रिश्ता इंसान को बदल देता है। कुछ रिश्ते हमें मजबूत बना देते हैं और कुछ रिश्ते हमें अंदर से खोखला और कमजोर भी कर देते हैं। अगर उस स्त्री ने आपके साथ कभी गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया था और फिर किसी कारण से वो रिश्ता खत्म हो गया, तो उसके दिल में एक डर बस सकता है। वो डर ये नहीं होता कि आप क्या कहेंगे, बल्कि असली डर ये होता है कि अगर उसने फिर से संपर्क किया तो कहीं उसके दिल में वही पुरानी भावनाएं फिर से जाग जाए। और अगर वो फिर से उसी गहराई से जुड़ गए तो शायद खुद को संभालना उसके लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। कभी कभी वो किसी गाने को सुनते हुए, किसी जगह को देखते हुए या किसी पुराने पल को याद करते हुए आपके बारे में सोचती जरूर है, लेकिन उसी पल वो खुद से कहती है कि नहीं, मुझे मजबूत रहना है। कई बार एक और कारण होता है। जब दो लोग अलग हो जाते हैं तो उनके बीच एक अनकही दूरी बन जाती है। पहले जो बातें बहुत सहज लगती थी वही अचानक अजीब लगने लगती है। वो सोचती है कि अगर मैंने उसे मैसेज किया तो वो क्या सोचेगा, क्या उसे खुशी होगी या उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यही अनिश्चितता उसे रोक देती है, क्योंकि अगर वो आपसे संपर्क करे और आपकी तरफ से ठंडा या उदासीन जवाब मिले तो ये उसके लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। इसीलिए कभी कभी वो चुप रहना बेहद समझदारी समझती है और इंतजार करती है कि शायद एक दिन आप ही उसे याद करके संपर्क करें। और कभी कभी इसका कारण ये भी होता है कि वो खुद को समझने और बदलने की प्रतिक्रिया में होती है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो इंसान अक्सर अपने अंदर झांकना शुरू करता है। वो सोचता है कि क्या गलत हुआ, क्या बेहतर हो सकता था और आगे जीवन में किस दिशा में ले जाना चाहिए।